हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक है अपना वो है डाइवर्जेंस और कर्व। देखो अपन इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, जो आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स की नेक्स्ट यूनिट है ना। तो उसमें एक अच्छा सा टॉपिक है डाइवर्जेंस और कर्व, जो मैथमेटिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जब भी आप वेक्टर पढ़ोगे उसमें आपको कर्व और डाइवर्जेंस पढ़ना पड़ेगा। चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को, आपको ये कर्व और डाइवर्जेंस हर ब्रांच में पढ़ना हो, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको पता है हर ब्रांच में होती है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आप अब बात करते हैं सबसे पहले अपन डाइवर्जेंस की। तो डाइवर्जेंस है, अगर डाइवर्जेंस की मैं बात करूं तो ये डाइवर्जेंस, अगर किसी भी वेक्टर फील्ड के अपन डाइवर्जेंस की बात करें तो किससे रिलेटेड रखता है? फील्ड लाइन और फ्लक्स से, है ना। कि उस पर्टिकुलर जो आपका वेक्टर था, आपने कोई सरफेस एरिया लिया था, उस एरिया से, एरिया के अंदर आपको पता है कोई वेक्टर फील्ड है ना, तो वहां से कितना फ्लक्स या कितनी फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूं, या कितना फ्लक्स था वो पास हुआ, वो आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? डाइवर्जेंस की हेल्प से आप फाइंड आउट करोगे, है ना। तो अगर मैं डाइवर्जेंस निकालने की कोशिश करता हूं तो डाइवर्जेंस के लिए एक कोटेशन है, या उसकी डेफिनेशन बोल सकते हो कि डाइवर्जेंस है क्या। तो आप बोल सकते हो कि नेट आउटगोइंग फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम द क्लोज सरफेस of infinitesimal small volume placed in vector field is called divergence of that vector। सिंपल सा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि आपको अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए निकालना है, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। डाइवर्जेंस ए को क्या लिख सकते हैं अपन? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या बोला? नेट आउटगोइंग फ्लक्स, इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा? फ्लक्स निकालना पड़ेगा, मतलब ए डॉट बी ए, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, फ्रॉम द पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम द क्लोज सरफेस ऑफ, क्लोज सरफेस है आपको बताया, तो मैंने क्या कर दिया? क्लोज सरफेस कर दिया। ऑफ इन स्मॉल वॉल्यूम प्लेस इन वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ दैट मीडियम। लेकिन ये चीज तो मैंने कर दी, आप देख सकते हो, आप क्लोज सरफेस ले लिया है, मैंने वेक्टर फील्ड ले लिया है, पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया है। लेकिन ये इनफाइनाइट स्मॉल की अगर मैं बात करूंगा तो एक आपके पास लिमिट लेगी, लिमिट dv टेंड्स टू 0। तो डाइवर्जेंस ए की सिंपल सी थ्योरम थी, वो क्या थी? वो यही बताती है कि आपको क्या लेना है? नेट आउटगोइंग फ्लक्स होगा पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम द क्लोज सरफेस ऑफ स्मॉल वॉल्यूम प्लेस इन वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है। अगर आपको बोला जाए कि सर ये डाइवर्जेंस ए है, अपन इसको और तरीके से भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास डेल ऑपरेटर था, अगर उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो भी अपन क्या निकाल सकते हैं? डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। तो सर करके बताइए। बिल्कुल करके बताते हैं। डाइवर्जेंस डेल अपॉन डेल एक्स आई केप, डेल अपॉन डेल वाई जे केप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ? ए वेक्टर है आपको पता है, तो क्या लिख सकते हैं? ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, प्लस ए जेड के केप, ठीक है। सिंपल सा आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? सिंपल है, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं होगी इसको मेरे हिसाब से। डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन ए जेड। तो आपके पास क्या आ गया? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए आ, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। तो आपने डाइवर्जेंस का डाइवर्जेंस देख ली, डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं, सॉरी, डाइवर्जेंस देख लिया था। इसके बाद डाइवर्जेंस को अपने को डिनोट करना है, जैसे कि आपको पता हो कि अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और अगर डायरेक्शन की डायरेक्शन इस डाइवर्जेंस की अगर मैं बात करूं तो अगर अगर इस फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी हो, कुछ ऐसी डायरेक्शन हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? बता सकते हो? क्या बता सकते हो? बताओ। डाइवर्जेंस ऑफ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो डाइवर्जेंस ई की वैल्यू क्या क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्या पॉजिटिव आएगी? और अगर ऐसे ही अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, तो आपसे इस डाइवर्जेंस ऑफ ई को क्या लिखोगे आप? निगेटिव। और अगर ऐसे ही अगर कोई आपके पास चार्ज था, इस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है बाहर की साइड, आपको पता है ना, तो आप क्या बोलोगे कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इस केस में कितना होगा? 0 होगा, हाँ। क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कोई कंटेन हो ही नहीं रहा, ना तो अंदर की तरफ डायरेक्शन है ना बाहर की तरफ डायरेक्शन है, हाँ। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई कितना होगा? 0। ऐसे अपन, ये था डाइवर्जेंस, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं, आपको थ्योरम याद रखनी है ना, कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा? इंटीग्रल ए डी ए अपॉन डी वी, और लिमिट क्या होगी? डी वी टेंड्स टू 0।
तो अगर मैं बात करूं कर्ल की, देखो जब भी आप बात करते हो डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस हमेशा कौन सा होता है, सरफेस इंटीग्रल होगा, है ना। और जब भी मैं कर्ल की बात करूंगा तो कर्ल क्या डिनोट करता है, अपना लाइन इंटीग्रल, है ना। तो अगर इसके बारे में लिखना चाहूं तो आप क्या करो, एक सिंपल सा आपने क्या ले लिया, एक क्लोज पाथ लिया, इसके अंदर आपका कोई भी चार्ज क्या है, कोई भी पॉइंट पी ले लिया आपने, है ना। तो अगर इसकी आपको स्टडी करनी है, आपका क्लोज पाथ है, आपको दिख रहा है सी क्लोज पाथ है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया, क्योंकि आपको पता होगा हमेशा आप एक छोटा सा पार्ट लेते हो, जब भी आप वेक्टर में स्टडी करते हो तो छोटा पार्ट लिया आपने, फिर इसका आपने इंटीग्रल कर दिया, है ना। अगर लाइन इंटीग्रल करते हो तो कर्ल है, और अगर उसका सरफेस इंटीग्रल करते हो तो क्या आपके पास डाइवर्जेंस आता है ना। तो एक लाइन एक छोटा सा पार्ट लेते हो, फिर उसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये अपन लेते हैं। इसके बाद अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखना चाहूं, है ना, देखो कर्ल ऑफ ए vector field is denoted line integral per unit infinitesimal small surface are enclosed by the path। ये थोड़ा सा अजीब आपको जरूर लगेगा कि सर आपने क्या लिखा है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज डिस्क्राइब्ड या डिनोटेड एज द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट स्मॉल सरफेस एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। मतलब अगर आपको बोलूं मैं कि सर आपको कर्ल ऑफ ए निकालना है ना, तो कर्ल ऑफ ए आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा बोल रहा है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज डिस्क्राइब्ड या डिनोटेड बाय ए लाइन इंटीग्रल पर यूनिट स्मॉल एरिया। तो लाइन इंटीग्रल होगा तो ये आपके पास ए वेक्टर है, उसका इंटीग्रल कौन सा होगा, लाइन इंटीग्रल होगा। तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा कि ऐसा आएगा, लाइन इंटीग्रल में क्या आता है, पाथ होता है ना, तो सी आ जाएगा, है ना। और डिवाइड किससे करेंगे अपन, अब की बार आपको पता होना चाहिए डी ए से, क्योंकि पर यूनिट स्मॉल सरफेस एरिया है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। और लिमिट लगेगी वो कौन सी लगेगी, लिमिट डी ए टेंड्स टू 0। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्ल ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अगर आपको डेफिनेशन ये पता हो इसकी तो आप आराम से फार्मूला निकाल सकते हो। और कर्ल ऑफ ए है, अगर आपको ग्रेडियंट के टर्म में निकालना है तो कैसे निकालोगे, कर्ल ऑफ ए डेल क्रॉस ए। और आपको पता है डेल क्या होता है, कितनी बार बता दिया सर आपने, अब तो एकदम याद हो गया ये हमें, क्योंकि काफी बार आप बता चुके हो उसको। ठीक है भाई, अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है, आपको समझना है ना। तो कर्ल निकालना, तो कर्ल निकालने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल सी मैट्रिक्स सोल्व कर देते हो। ये तो सर अच्छे से आता है हमें। ये देखो जी, आपने मैट्रिक्स सोल्व कर दी है, ए एक्स ए वाई और ए जेड। ठीक है सर, ये मैट्रिक्स सोल्व कर लेंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कर्ल की वैल्यू आ जाएगी। सर ऐसे वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।